Good evening all, this is Abhay Agrawal and this is question number 6 from objective number 1 geometrical optics है ना. The image is formed by a concave mirror. तो concave mirror की बात कर रहे हैं. तो क्या वो हमेशा रियल होती है, क्या हमेशा वर्चुअल होती है, और सी और डी दो ऑप्शन और दिए हुए हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. ठीक है, सबसे पहला मेथड तो ये है कि भाई आप सिंपल मिरर फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर लो, है ना. वो कैसे होता है मैं बताता हूँ. ये होता है मिरर फॉर्मूला. इससे v इज इक्वल टू आता है u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ. ठीक है, अब देखो कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है, जैसे मान लो ये कॉन्केव मिरर है ये. ठीक है, तो और मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो यहाँ पर होता है. ठीक है, और यहाँ वाले पॉइंट्स को नेगेटिव डिस्टेंस पे माना जाता है और यहाँ पर वाले पॉइंट्स को, यानी कि मिरर के पीछे वाले पॉइंट्स को पॉजिटिव डिस्टेंस पे माना जाता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो चूंकि सेंटर नेगेटिव वाले साइड में है तो फोकस भी मतलब फोकस कहाँ पर होता है, सेंटर के बीच, सेंटर और पोल के बीच में होता है. ये फोकस है और ये सेंटर है. तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव. इसका मतलब v की वैल्यू हुई u इंटू समथिंग विच इज़ नेगेटिव अपॉन u माइनस समथिंग विच इज़ नेगेटिव. भाई फोकल लेंथ नेगेटिव है ना भाई, तो ये क्या बन गया, u इंटू नेगेटिव, जो भी हो अब उस नेगेटिव की वैल्यू, हमको सिर्फ साइन से मतलब है. ठीक है, अपॉन u प्लस समथिंग, है ना भाई. तो इसको ऐसे कर लो, u इंटू नेगेटिव अपॉन u प्लस पॉजिटिव. ठीक है, अब देखो अगर ऑब्जेक्ट रियल है, यानी कि नेगेटिव साइड पे रखा हुआ है, भाई रियल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे कहाँ से जाके रहेगा, रियल ऑब्जेक्ट तो मिरर के आगे ही रहेगा. ठीक है ना भाई, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे होता है. ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u कैसा हो जाता है, नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमें अच्छे से पता है. तो अब एक काम करो, मैं मान लेता हूँ कि इफ़ u इज़ नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है. तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में u नेगेटिव हो गया, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, है कि नहीं भाई. रियल ऑब्जेक्ट के केस में u की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आ गया अपॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव. अब सोचो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होएगा, हमेशा पॉजिटिव होएगा, है ना. और नीचे में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव का सम करने पे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आया तो क्या आया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव आया तो नेगेटिव. और ये है क्या, v की तो इक्वेशन है ना. तो v अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो v पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है. ठीक है ना. तो ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है. तो ऑप्शन नंबर डी रिजेक्ट हो गया. ठीक है, ऑलवेज रियल और ऑलवेज वर्चुअल का तो सवाल ही नहीं उठता. ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर मैं प्रूफ कर दिया आपको कि दो ऐसे केस हैं, मतलब दो केसेस पॉसिबल हैं कि एक बार ऑब्जेक्ट, एक बार रियल, एक बार वर्चुअल इमेज बने और एक बार रियल इमेज बने. ठीक है, तो ए और बी तो वैसे ही गलत है ना भाई, गलत है. डी भी गलत हो गया, तो बचा क्या, सी. अब सी कैसे सही है मैं प्रूफ करके बता देता हूँ. सी पे आ जाओ भाई. सी पे जो यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो यू अगर पॉजिटिव हो गया तो अब इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव. भाई यू और यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव होएगा, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होएगा, और पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होएगा. इसका क्या मतलब हुआ
कि अगर u पॉजिटिव है तो v हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज हमेशा रियल आएगी। इसका मतलब C जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना, द इमेज इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो ये हो गया एक तरीका मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने का। दूसरा तरीका, ठीक है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर है, रे डायग्राम्स। ठीक है, रे डायग्राम सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, रे डायग्राम आपको पूरे रटे हुए होने चाहिए और रटे हुए होने के साथ साथ समझे भी हुए होने चाहिए। ठीक है ना, हर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की आपको अलग अलग रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। भाई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कैसी कैसी बन रही है आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस को देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट रियल हो गया और इमेज भी कैसी हो गई, रियल हो गई। ठीक है, इस केस को देखो, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल। ठीक है, इस केस को देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रियल और उसके जस्ट नीचे इमेज बन रही है तो रियल इमेज। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये रियल हो गया तो इमेज भी रियल बन रही है। इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है लेकिन रियल साइड में ही बन रही है तो रियल ही हुआ। इस केस में देखो, अब ऑब्जेक्ट तो रियल है पर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ये वर्चुअल हो गया। तो कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए इन पांचों केसों में कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज, पर इस केस में कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब ये तो सारे हो गए रियल ऑब्जेक्ट के केस। ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा अगर तो उसका रे डायग्राम लो, आप लोग खुद बना सकते हो। उसके रे डायग्राम में बस इससे बिल्कुल मैच करेगा। वो कैसे मैच करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर जो है उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ और इमेज कैसी हुई, रियल हुई। ठीक है ना, और ये रे डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिक होता है भाई। देखो, अगर इमेज ए बी पे है और ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट ए बी पे है और इमेज ए डैश बी डैश पे बन रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश पे होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ए बी पे ही बनेगी। ठीक है ना भाई, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन, जो बोलना है बोलो, कई प्रकार से बोल लेते हैं अपन। ठीक है ना भाई, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो उसकी इमेज यहीं पर बनेगी। इनफैक्ट अगर ऑब्जेक्ट को आप पोल से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रखते हो, प्लस इन्फिनिटी के बीच में, वर्चुअल साइड में, तो इमेज कहाँ बनती है, पोल से लेकर फोकस के बीच में। ठीक है, रियल साइड में। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आराम से अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो आराम से एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वहाँ पर खड़ा कर दो और उसकी इमेज बनाने की कोशिश करो रे डायग्राम से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कितना भी दूर ले जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी इमेज रियल ही बनेगी। ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन्स आवर प्रॉब्लम। ठीक है ना, और फर्स्ट मेथड देखो, टाइम की कमी है तो इतना सारा रे डायग्राम एग्जाम में तो बना नहीं सकते, है ना भाई। तो रे डायग्राम्स आपके माइंड में पहली बात तो बैठे हुए होने चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो, और नहीं तो भाई ये वाला मेथड तो बेस्ट है ही, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। मैथ्स हमेशा साथ देती है ना भाई, मैथ्स इज़ अ यूजफुल टूल टू सॉल्व फिजिक्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।